सबका शासक है, सब कुछ उसी के द्वारा नियमित हो रहा है, उसी के अनुशासन में सूर्य चल रहा है, सूर्य उदित हो रहा है, सूर्य दिन और रात हो रहे हैं, चंद्रमा उदित हो रहा है, तारे अपना कार्य कर रहे हैं, सारे ग्रह नक्षत्र अपना कार्य कर रहे हैं, पृथ्वी गोल घूम रही है, सब कुछ अपना अपना काम, सारी राशियां, सारे पूरी सृष्टि अपना कार्य कर रही है, जिसके शक्ति से ही ये जो प्राण है, ये प्राण भी चल रहा है, शरीर के अंदर में भी प्राण ही चल रहा है, जिसके कारण ये हाथों में कंपन आदि सब हो रहा है। अगर निकल जाए तो कुछ भी नहीं होगा। तो जिसके द्वारा, जिस आत्म तत्व के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, समझ गए, वही वो आत्म तत्व है। उसको जान करके, और वो आत्म तत्व है, उसको तुम जानो, और उसको जानने का परिणाम क्या होता है, जो उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसका भय समाप्त हो जाता है, फिर उसका टेंशन समाप्त हो जाता है कि अरे मेरे को शरीर की रक्षा करनी है, अरे मेरे को शरीर की रक्षा करनी है, टेंशन समाप्त हो जाता है उसको। फिर वो उतना एक होता है व्याकुल होना, क्या समझे, वो व्याकुल नहीं होता। यद्यपि थोड़ा एक आप कोई पेपर में पढ़ लो, अरे रे उस व्यक्ति के साथ बुरा हो गया, उस लड़की के साथ ऐसा बुरा हो गया, बंगाल की एक घटना घटी थी, हर व्यक्ति को सुन करके मन में कष्ट होता है, किसी का उसके साथ में कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक मनुष्य हृदय अगर हमारे पास में है, एक समझ गए ना, एक सात्विक हृदय है, तो जितना सात्विक हृदय होगा उतना दुख होगा, समझ गए। तो वो दुख होना अलग की बात है, लेकिन एक व्याकुल होकर के हाय श्राप और पता चले सुसाइड तक करने के लिए कभी कभी आदमी दुख के मारे चल जाता है। तो ऐसा जो व्याकुलता है, वो व्याकुलता से बचा रहेगा, अपने जो बैलेंस ऑफ माइंड है उसको नहीं खोएगा। ठीक है, तो कहते हैं न ततो विजुगुप्तते, और साथ में वो किसी से घृणा नहीं करता, क्योंकि उसको सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, तो अपने स्वरूप से कोई घृणा करता है क्या। तो वो इस प्रकार से स्थित रहता है। तो कहते हैं जिसके द्वारा, जो ऐसा जो पुरुष है, जो इस आत्म तत्व में और पूरा भूतकाल वर्तमान भविष्यकाल सबको जानता है, वही वो आत्म तत्व है जिसको तूने पूछा था नचिकेता। तो इसलिए कहते एतद वही तत्, यही वह तत्व है। ये आज यहाँ पर बता दिया। एक आगे का जो श्लोक है, उस श्लोक में ही इस अंगुष्ठ मात्र पुरुष के लिए ही बताया जाता है। प्राय ये जब बताया जाता है कि जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, कि जो आत्म तत्व है, ये स्वयं प्रकाश है ना। तो स्वयं प्रकाश है, तो प्राय लोग समझ नहीं पाते हैं कि स्वयं प्रकाश है तो इसका कैसा, ये जैसे बिजली वगैरह का प्रकाश दिख रहा है, अग्नि का प्रकाश दिख रहा है, क्या ऐसा प्रकाश इसमें है। तो अगर ऐसा प्रकाश है तो फिर जहाँ पर आग होती है वहाँ धुआं भी होता है, ये बात होती है। तो यहाँ पर उसी आत्म तत्व के विषय में और आगे बतला रहे हैं। कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः। कहते हैं ईशानो भूत भव्यस्य स एवाद्य स ऊष्वः एतद् वै तत्। क्या कहते हैं, ये जो अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है, जो अभी हमने बताया कि सारे शरीर के अंदर में विद्यमान है ना, शरीर के मध्य में विद्यमान है, जो भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल सबको जानता है, सबका शासक है, सबको जानता है, सबका शासक है, और सारा का सारा इसी के कारण हो रहा है। और इसकी आज्ञा, इसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। कि आत्मा अगर ना हो शरीर में या तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब पूरा रुक जाएगा। बोलते हैं ना, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये जो आत्म तत्व शरीर के अंदर में ना हो तो एक अंग का एक कुछ नहीं हिल सकता। आपके शरीर का एक बूंद जो है रक्त का, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आपका एक श्वास नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म वहीं की वहीं। ठीक है ना। और जो आत्मा की शक्ति है उसी से सब कुछ चल रहा है। तो ये वाली बात। तो कहते हैं कि ये जो आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व जो इसमें विद्यमान है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष ब्रह्म तत्व,
ब्रह्म, परब्रह्म, आत्मा, यहाँ पर एक ही चीज, एक ही तत्व से सबका अभिप्राय है। तो वो कहती है धूम रहित ज्योति के समान है। धूम रहित मतलब धुआं से रहित ज्योति है उसमें, वो धुआं वाली नहीं है। और वो ज्योति भी कैसी है, सूर्य प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश या अग्नि का प्रकाश जैसी प्रकाश भी उसमें नहीं है। वहां पर प्रकाश मतलब जो दृष्टि है, उस दृष्टि से कहा गया है। समझ में आ गया? जैसे कि बड़े लोग होते हैं, उनके पास में दृष्टि होती है कि भविष्य में क्या होना है, क्या करना चाहिए, दूरदर्शिता होती है, तो ये दृष्टि है। तो ये जो दृष्टि उनके पास में है, तो हम क्या बोलेंगे, इनके पास प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। तो ये ज्ञान का प्रकाश ये सूर्य चंद्रमा के प्रकाश या अग्नि के प्रकाश के समान नहीं है, ये तो प्रकाश है। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर बात कही गई है कि जो आत्म तत्व है, जो पुरुष है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मतलब इस शरीर में जो विद्यमान चेतन तत्व है, ब्रह्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व भी ये कैसा है, ये प्रकाश वाला है, मतलब ज्ञान स्वरूप है, सबको जानता है। लेकिन इसके अंदर में जो ज्ञान है, वो जो ज्योति है, ज्ञान स्वरूप जो ज्योति है, वो भी अधूम कह, ये धूम रहित है, ये धूम रहित है। और क्या कहते, ईशानो भूत भव्यस्य, और ये ज्योति, ये जो आत्म तत्व है, ये क्या है, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का शासक है, तीनों का नियमन करता है। जो क्या भूतकाल में हुआ उसको, या वर्तमान में जो हो रहा है वो, और भविष्य में जो होना है उसको भी सभी पूरा सेटिंग, पूरी नियमन यही करता है। और क्या कहते हैं, स एवाद्य स ऊष्वः, वही अभी है, वही भूतकाल में था और वही वर्तमान काल में और वही कल भी होगा। क्या ने स एवाद्य, स एव अद्य, अद्य ने आज, स ऊष्वः, और वही भविष्य में भी रहेगा। तो जो वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा, मतलब भूतकाल में भी वही था। एतद् वही तत्, यही वो तत्व है। अब भेद दर्शन जो करता है, उस भेद का अपवाद, भेद का निराश करते हैं कि भेद कैसे, भेद को कैसे नष्ट किया जाए, उसका बाद कैसे किया जाए, सब भेद जो ये मिथ्या है ये कैसे समझा जाए। इसी को आगे के श्लोक में समझाते हैं। कहते हैं, यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति, यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेषु विधावति, एवं धर्मान् पृथक् पश्यन्, एवं धर्मान् पृथक् पश्यन् तानेवानुविधावति। कहते हैं, जिस प्रकार से, जैसे कोई ऊंचा स्थान है, पर्वत है, समझो पर्वत की ऊपर की चोटी पे बारिश का जल गिरा, तो वो बारिश का जल जो ऊपर गिरता है पर्वत की चोटी पे, वो क्या होता है, धीरे धीरे सब नीचे आता है, वो नीचे की ओर ही भागता है। जल का स्वभाव ही है, चाहे जितने ऊंचे पर आप ले जाओ, लेकिन जब वो गिरेगा, स्वतः उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए आप, तो वो नीचे ही गिरेगा, उसकी गति नीचे की ओर ही होगी, है ना, ये निश्चित बात है। पर्वतेषु विधावति, दौड़ता है नीचे, आप उसको रोक नहीं सकते। तो कहते एवं, उसी प्रकार से, इसी प्रकार से क्या, वो क्या था, नीचे की ओर बहता है पानी। एवं धर्मान पृथक् पश्यंस, उसी प्रकार से जो जीव, जो भी साधक है, जो जीव है, वो सभी आत्माओं को, सबको, जितने भी जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, सभी जीवों को, सबको अलग अलग जो देखता है, सबको अलग अलग लगता है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, सबको अलग अलग जो देखता है, तो अलग अलग देखने वाला धर्मान पृथक् पश्यन्, और वो सभी धर्मों को अलग अलग जो देखता है, वो क्या होता है, भिन्नात्म तत्व को ही प्राप्त होता है। वो भी क्या होता है,
देवानुधावती, उसी प्रकार से वो उन्हीं को प्राप्त होता है। जिस आत्मा को वो अलग देखता है उसी के अंदर में वो देखता है। कहने का अभिप्राय है दुर्ग, जैसे कि मान लीजिए कोई है, वो सोचता है अरे इंद्र बड़े देवता अच्छे हैं, हम तो इंद्र की उपासना करेंगे, तो इंद्र को भजता है वो, तो वो इंद्र को प्राप्त होगा। कोई भूत प्रेतों को भजता है तो भूत प्रेतों को बाध होता। कई लोग ब्रह्म राक्षस को, जिंद को, पीर को, इनको भजते हैं, नहीं समझे, तो वो उनको प्राप्त होंगे। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए आप जिसको, ये यथा माम, भगवान ने कहा जिसको तुम भजोगे उसी को प्राप्त होगे, समझ गए। इसीलिए हमको बहुत ध्यान में रखना है कि हम किसको भज रहे हैं, किसको भज रहे हैं। तो एक आदि पुरुष नारायण, हमारे हिंदू शास्त्रों में पंच देवताओं की उपासना का विधान है। कायदे से अपने इष्ट जो मंत्र है, इन पंच देवताओं में से आप किसी एक को भजे तो आपको, आपका कल्याण होगा, आप मोक्ष पर्यंत उसको प्राप्त करेंगे। लेकिन जो अन्य देवताओं की उपासना करता है, ये चमत्कार वो चमत्कार, ये भी इसमें आते हैं, तो इन चमत्कारों से या किसी मंत्र की सिद्धि से पता चले किसी को वो देवता सिद्ध है, किसी को वो योगिनी सिद्ध है, किसी को यक्षिणी सिद्ध है, ऐसी भी लोग जो उपासना करते हैं, तो उनकी उपासना से ये हो जाएगा कि उनको लौकिक सब वस्तुएं मिल सकती है। ऐसा नहीं, हमने भी देखा है, एक है वहाँ पे वो ऐसा हाथ करते, उनके हाथ में त्रिशूल आ जाता है, उनके हाथ में तमाम लौंग आ जाती है और सबको देते हैं प्रसाद रूप में। कई लोगों का इस लोक पर कल्याण भी होता है। ऐसा नहीं मैं बोल रही, मेरा कोई इससे विरोध नहीं है, ठीक है। हर व्यक्ति कोई उत्तम कोटि का जिज्ञासु नहीं होता है ना। आपके हाथ में 5 उंगलियां, तो 5 उंगली बराबर नहीं होती, सब छोटी बड़ी है, तो सबके काम भी अलग अलग है, सबकी योग्यता अलग अलग है, सब में अलग अलग कैपेसिटी है। आप देख लीजिए, हाथ का अंगूठा आप हटा लो, सारी उंगलियों में अगर हाथ के अंगूठे को आप जोड़ करके ये कुछ भी आप चीज पकड़ सकते हैं, परंतु ये अंगूठे को हटा लो आप तो सारी उंगलियां बेकार है। बहुत ज़्यादा ये उंगली को थोड़ा सा आप ऐसे मोड़ सकते हो, पर वो उतनी मजबूती पकड़ नहीं होगी जो ये अंगूठे की इसकी पकड़ होगी। चाहे इसको इस उंगली से पकड़ो, इस पकड़ो, है ना। तो अंगूठे का होना जरूरी है। तो अंगूठा सबका अधिष्ठान रूप से माना गया है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए अंगुष्ठ मात्र पुरुषो वेद कहा गया। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो वेद करने का मतलब क्या हुआ, जो अंगुष्ठ मात्र, अंगूठा जो है सारे हाथ में मुख्य है, इसका ये क्या है, मुख्य है, ये सबका अधिष्ठान है, सबका सहयोगी है, सबके लिए, सबके अंदर मुख्य ये है। उसी प्रकार से जो आत्मा है उसकी मुख्यता है। जो व्यक्ति जिस भी देवता को भजता है वो उसी को प्राप्त होता है। इसीलिए पंच देवता की हमारे यहाँ पर उपासना का वो है, विधान है। तो पंच देवता में से जब हम किसी की उपासना करेंगे तो उनकी उपासना का फल होगा कि आपको चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, और चित्त की एकाग्रता के बाद में आपको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की तरफ आप बढ़ेंगे। और यदि आप किसी लौकिक देवी देवताओं को, इनको ही मानते हैं, आप हमारे यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के लोग जाते हैं और क्या बोलते मांगते हैं, वहाँ पर उनके लौकिक चीज़ों को ही मानते हैं। और जहाँ पर गए लौकिक चीज को मांगना और उसकी पूर्ति हो गई, चमत्कार हो गया, अरे वो तो बहुत अच्छे, तब वहाँ से हमको फायदा हुआ, तब वहाँ पे लोग भागते हैं, ये होता है। और जो ये लौकिक चीज को जो प्राप्त करने के लिए, तो लौकिक चीज तो आपको इसी लोक तक सीमित है उसकी उपयोगिता। इस लोक में आप उसका उपयोग कर लीजिए, उसका जितना हो सकता है उपयोग कर लो, और यही लोक में रह जाएगी। शरीर एक दिन जब जाएगा, जब मृत्यु की फांसी, जब यमदूत आएंगे, तब आपका सहारा कौन होगा? उस तरफ में कोई भी तैयारी नहीं है, क्या समझे? तो उस तरफ की तैयारी के लिए आपको पंचदेवों की ही उपासना करनी चाहिए। और जो पंचदेवताओं की उपासना होगी, कभी कभी होता है कि पंचदेवताओं की उपासना से आपको मोक्ष की तरफ आप बढ़ेंगे, और कभी कभी ये भी हो जाता है कि कभी कोई व्यक्ति बहुत
व्याकुल हो गया, ठीक है, हमको उससे कोई विरोध नहीं है, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। अगर किसी को किसी प्रकार के मान लो किसी के यहाँ पर किसी की पिताजी बीमार है, बहुत वर्षों से बीमार है, सारा इलाज करा के थक गया, न बेचारे जीवित में न मरण में है, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसे टाइम पर अगर कोई चमत्कार वगैरह है और उससे उसको लाभ हो जाता है, अच्छी बात है, उसका भी जीवन बेचारे का सफल बन जाएगा। तो ये चीज़ ठीक है, हमारा इसमें विरोध नहीं है जरा भी। और रहे हम बताते हैं 5 उंगलियां जो है वो बराबर नहीं होती, सब छोटी बड़ी होती है और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है ना। तो 5 उंगलियों की अपनी अपनी उपयोगिता है और 5 उंगली के अंदर में कैपेसिटी अलग अलग है। ये हम कहते हैं 5 उंगली में कैपेसिटी अलग अलग है। किसी उंगली के अंदर में ये कैपेसिटी है कि वो बड़े अच्छे से सामान उठा लेती, किसी में नहीं है ना। तो उसी प्रकार से जितने भी जीव है, जितने भगवान के भक्त हैं, भगवान की तरफ दौड़ने वाले हैं, वो भी जो भक्त है वो सब एक क्वालिटी के, सब उत्तम कोटि के जिज्ञासु विरक्त ही नहीं है। कुछ आर्त है, कुछ अर्थार्थी है ना, कुछ जिज्ञासु है। तो भगवान ने भी उससे कोई वो नहीं किया। हम तो कहते किसी न किसी प्रकार से बस भगवान से जुड़े। हमारे श्री निश्चल दास जी ने बड़े अच्छे से कहा कि भगवान का ये आत्म तत्व का जो चिंतन करता है, मतलब पूर्ण रूपेण से एक ही भाव से जो चिंतन करता है, उसमें स्थित हो जाता है, वो पूर्ण रूपेण से अपने स्वरूप में उसका विलीन होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और ओमकार का चिंतन करे वो जो कोई, और सकाम भाव से करे, कोई ओमकार का चिंतन करे और सकाम भाव से करे तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और कोई जो है ऐसा व्यक्ति है जो उपासना करता है निष्काम भाव से, उसके लिए भी आगे अच्छे चांस है। तो कहते हैं अगर तुमसे ये जो उत्तम कोटि का हम चिंतन बता रहे हैं नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, निष्काम कर्म करो, तुम निष्काम करो, उपासना करो। तो अरे भाई हमसे ये भी नहीं हो पाएगा, निष्काम कर्म उपासना हम नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, निष्काम कर्म और उपासना नहीं कर सकते, चलो सकाम कर्म और उपासना करो। तो बोले कि हम सकाम कर्म भी नहीं कर सकते। सकाम कर्म मतलब देवता के, हे देवता भगवान मेरा ये कार्य हो जाए तो मैं ये काम करूं, मेरा इतना जप कर लूं तो मेरे को आप ये पुत्र दे दो, मेरे को बस मेरे हो जाए, मेरा पुत्र अच्छे से लग जाए, इसलिए जो इतना मैं पाठ कर लूं, मेरे को इतनी चीज प्राप्त हो जाए, ये जो होगी सकाम हो गई। तो सकाम अगर मान लो वो कोई कर नहीं बोले मैं सकाम भी नहीं कर सकता, तो फिर तो सट पुनि पुनि जाई मर, तो वो सट बार बार मरे, बार बार जिए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर श्रुति हमारी माता जो है वो कहती है कि अपने इधर उधर तुम जो है भटकोगे, ये देवता वो देवता वो देवता, तो इन देवताओं को एक उनमें ब्रह्म दृष्टि भगवत दृष्टि करे, प्रणाम कर लिए, वो अलग बात है। पर उसी में इतना लग जाना कि पूर्ण रूपेण लग जाना जो है, तो एक बात होती है जो ओझा वगैरह होते दिन भर वो भूत प्रेतों को झाड़ते हैं, उनकी आखिर में वही गति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इस प्रकार के लोगों को भगवान मतलब आप पंच देवताओं का पूजन भजन करें, अथवा वो नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आपकी बहुत उत्कृष्ट ये है आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का चिंतन करे एक ही भाव से, वो तो सबसे श्रेष्ठ है। पर वो न कर सके तो पंच देवताओं की उपासना करे, तो आगे आपके लिए लाइन है। ठीक है ना, जैसे कोई पीएचडी नहीं कर सकता है तो कम से कम अभी एमए तो करे। ये वाली बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि ओम।